उस तपस्वी का नाम महिपाल था। अपनी पत्नी के मृत्यु के दुख में वह साधु बन गया। वह क्रोध से पार्श्वनाथ की ओर पलटा और कहा, किसे मार रहा हूं मैं, देखते नहीं? मैं तो तप के लिए लकड़ी काट रहा हूं। पार्श्वनाथ ने तो व्यथित स्वर में कहा, लेकिन उस वृक्ष में नाग नागिन का जोड़ा है। महिपाल ने तिरस्कार पूर्ण स्वर में कहा, तू क्या त्रिकालदर्शी है लड़के? और पुनः वृक्ष पर वार करने लगा। तभी वृक्ष के चीर तने से छटपटाते रक्त से नहाए हुए नाग नागिन का एक जोड़ा बाहर निकला। एक बार तो क्रोधित महिपाल देख उन्हें कांप उठा, लेकिन अगले ही पल वह हंसने लगा। तभी पार्श्वनाथ ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, जिससे उनके मृत्यु की पीड़ा शांत हो गई और अगले जन्म में नाग जाति के इंद्र इंद्राणी धर्मेंद्र और पद्मावती बने और महिपाल मरणोपरांत संबर नामक दुष्ट देव के रूप में जन्मा। पार्श्वनाथ को इस घटना से संसार के जीवन मृत्यु से विरक्ति हो गई। उन्होंने ऐसा कुछ करने की ठानी जिससे मृत्यु जीवन के बंधन से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। सादर जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देख रहे हैं श्री संवेद शिखर से जोड़ा हमारा ये खास कार्यक्रम सांवलिया पार्षद। जो आपने सुना वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान महापार्श्वनाथ की कहानी है, जिनका सीधा संबंध इक्ष्वाकु वंश से है और आज से करीब 3000 साल पहले पुराना वृतांत है। अब लौटते हैं वर्तमान में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव है। भगवान के निर्वाण महोत्सव के अवसर पर आज संवेद शिखर में पार्श्वनाथ के नाम का जयकारा गूंज रहा है। यह पहाड़ भगवान पारसनाथ के नाम से जाना जाता है और इसकी वजह यह है कि पारसनाथ ऐसे अंतिम तीर्थंकर थे जिन्होंने इस पवित्र भूमि से निर्वाण को प्राप्त किया था। बनारस में जन्मे भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के ऐसे सूत्रधार थे जिन्होंने भगवान आदिनाथ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज से करीब 3000 साल पहले निर्वाण को प्राप्त किया था। आज पारसनाथ की नगरी मधुवन में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पूरे विश्व से हजारों की संख्या में आए हैं और पूरे भक्ति भाव से निर्वाण लाडू समर्पित करते हुए अपने भव के बंधनों से मुक्त होने की भावना भा रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि भगवान पार्श्वनाथ के जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ कि इक्ष्वाकु वंश का यह राजकुमार राजपाट छोड़कर वैराग्य के मार्ग पर आगे चल पड़े। चलिए देखते हैं भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से जुड़े ऐसे पहलू जो आपकी जिंदगी को आत्म कल्याण की ओर ले जाने में सहयोगी साबित हो सकते हैं। जिन महापुरुष को अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है वही वास्तविक धर्म के संस्थापक और सूत्रधार होते हैं। इसी वास्तविक और विशुद्ध धर्म को जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने स्थापित कर उपदेश दिया कि यदि धर्म इस जन्म में शांति और सुख नहीं देता है तो उससे परलौकिक शांति की कल्पना व्यर्थ है। उन्होंने हमारी आस्था को नए आयाम दिए और कहा कि हमारे भीतर अनंत शक्ति है, असीम क्षमता है। इसीलिए उन्होंने उपासना परक और क्रियाकांड युक्त धर्म को महत्व न देकर जीवंत धर्म की प्रतिस्थापना की। उन्होंने जिस धर्म का उपदेश दिया वह न ब्राह्मण धर्म था, न क्षत्रिय धर्म था, न वैश्य धर्म था और न ही शूद्र धर्म। वह विशुद्ध धर्म था जो किसी कुल, जाति या वर्ण की परिधि में सिमटा नहीं था। भगवान पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव मनाते हुए हमें पार्श्वनाथ के जीवन दर्शन की को जीवन शैली बनाने का संकल्प लेना होगा। भगवान पार्श्वनाथ एक क्रांतिकारी युग पुरुष थे। उनकी क्रांति में का अर्थ रक्तपात नहीं था।
क्रांति का अर्थ था परिवर्तन, क्रांति का अर्थ था जागृति, क्रांति अर्थात स्वस्थ विचारों की ज्योति। क्रांति का अर्थ आग नहीं, क्रांति का अर्थ सत्य की ओर अभियान है, पूर्णता की ओर बढ़ना क्रांति है। वे अज्ञान, अंधकार, आडंबर और क्रियाकांड के मध्य में क्रांति का बीज बनकर पृथ्वी पर जन्मे। तब तापस परंपरा में वे क्रांति ज्वाला की तरह ऐसे प्रकट हुए जैसे वर्षों तप में लीन रहने के बाद सहसा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है। उनका जीवन जहां तापस युग का अंत था तो दूसरे बौद्धिक साधना का प्रारंभ। उनका जन्म आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व पौष कृष्ण एकादशी के दिन वाराणसी में हुआ। उनके पिता का नाम अश्वसेन और माता का नाम वामा देवी था। राजा अश्वसेन वाराणसी के राजा थे। जैन पुराणों के अनुसार तीर्थंकर बनने के लिए पार्श्वनाथ को पूरे 9 जन्म लेने पड़े थे। पूर्व जन्म के संचित पुण्यों और 10वें जन्म के तप के फलतः वे ही 23वें तीर्थंकर बने। पुराणों के अनुसार पहले जन्म में वे मरुभूमि नामक ब्राह्मण बने, दूसरे जन्म में वज्रघोष नामक हाथी, तीसरे जन्म में स्वर्ग के देवता, चौथे जन्म में रश्मि वेग नामक राजा, 5वें जन्म में वे देव, छठे जन्म में वज्र नाभि नामक चक्रवर्ती सम्राट, 7वें जन्म में देवता, 8वें जन्म में आनंद नामक राजा, 9वें जन्म में स्वर्ग के राजा इंद्र और 10वें जन्म में तीर्थंकर बने। बचपन में पार्श्वनाथ का जीवन राजसी वैभव और ठाट बाट में व्यतीत हुआ, लेकिन वे बचपन से ही चिंतनशील और दयालु थे। पार्श्व युवा हुए इनका क्षत्रियत्व शौर्यशाली था। सभी विद्याओं में वो प्रवीण थे। एक बार अपने मामा की सहायता करते हुए युद्ध किया। आक्रामक को उन्होंने परास्त कर उसे बंदी बना अपने शौर्य का परिचय दिया। उन्होंने अपने समय की हिंसक स्थितियों को नियंत्रित कर अहिंसा का प्रकाश फैलाया। यूं लगता है पार्श्वनाथ जीवन दर्शन के पुरोधा बनकर आए थे। उनका अतः से इति तक का पूरा सफर पुरुषार्थ एवं धर्म की प्रेरणा है। वे सम्राट से सन्यासी बने, वर्षों तक दीर्घ तपा कर्म निर्जरा की, तीर्थंकर बने, जैन दर्शन के रूप में शाश्वत सत्यों का उद्घाटन किया। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व जैन इतिहास की एक अमिट आलेख बन चुका है। अब लौट कर आते हैं महिपाल पर। तो जब भगवान पार्श्वनाथ की उम्र 16 वर्ष की हुई, वो एक दिन वन भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक तपस्वी पर पड़ी जो कुल्हाड़ी से एक वृक्ष पर प्रहार कर रहा था। यह दृश्य देखकर पार्श्वनाथ सहज ही चीख उठे और बोले, ठहरो, उन निरीह जीवों को मत मारो। उस तपस्वी का नाम महिपाल था। अपनी पत्नी की मृत्यु के दुख में वह साधु बन गया। वह क्रोध से पार्श्वनाथ की ओर पलटा और कहा, मैं किसे मार रहा हूँ देखते नहीं, मैं तो तप के लिए लकड़ी काट रहा हूँ। पार्श्वनाथ ने व्यथित स्वर में कहा, लेकिन उस वृक्ष में नाग नागिन का जोड़ा है। महिपाल ने तिरस्कार पूर्वक कहा, तू क्या त्रिकालदर्शी है? और पुनः वृक्ष पर वार करने लगा। तभी वृक्ष के चिरे तने से छटपटाता रक्त से नहाया हुआ नाग नागिन का एक जोड़ा बाहर निकलता है। एक बार तो क्रोधित महिपाल उन्हें देखकर कांप उठा, लेकिन अगले ही पल वह धूर्तता पूर्वक हंसने लगा। तभी पार्श्वनाथ ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, जिससे उनकी मृत्यु और पीड़ा शांत हो गई। अगले जन्म में वे नाग नागिन के इंद्र, इंद्राणी, धर्मेंद्र और पद्मावती बने और मरणोपरांत महिपाल संबर नामक दुष्ट देव के रूप में जन्म लिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पार्श्वनाथ की जीवन दिशा बदल दी और उनके संसार के जीवन मृत्यु से विरक्ति हो गई। उन्होंने ऐसा कुछ करने की ठानी जिससे जीवन मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। वे सत्य की उपलब्धि की साधना में जुटे और जन जन की रोशनी बांटी। पार्श्वनाथ ने संसार और संन्यास दोनों को किया। वे पदार्थ छोड़ परमार्थ की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने जीवन शुद्धि के लिए कठोर तप किया। उनके तप में सादगी थी और जीवन शुद्धि का मर्म था। वास्तव में तप वही है जिसके साथ न प्रदर्शन जुड़ा हो न प्रलोभन। इसमें न केवल उपदेश काम करता है और न अनुकरण। जीवन स्वयं एक तपस्या है। सुविधाओं के बीच सीमाकरण में रहना और अभावों के बीच तृप्ति को पा लेना भी तप है। प्रतिकूलताओं को सम्मत से सह लेना, वैचारिक संघर्ष में सही समाधान पा लेना,
इंद्रियों को विवेकी बना लेना, मन की दिशा और दृष्टि को बदल देना भी तप है। और ऐसे ही तप के माध्यम से पार्श्वनाथ न केवल स्वयं तीर्थंकर बने, बल्कि जन जन में ऐसी ही पात्रता को उन्होंने विकसित किया। उनकी साधना की कसौटी थी शुद्ध आत्मा में धर्म का स्थिरीकरण। बिना पवित्रता धर्म आचरण नहीं बन सकता। जैसे मुखौटों में सच नहीं छिपता, वैसे ही वासनाएं, कामनाएं, असत संस्कार और असत व्यवहार धर्म को आवरण नहीं बना सकते। इसलिए उपासना के इस बिंदु से जोड़ें कि धर्म मंदिर या पूजा पाठ में नहीं, बल्कि धर्म मन के मंदिर में है। पार्श्वनाथ ने अहिंसा का दर्शन दिया, अहिंसा में सबको जीने का अधिकार दिया। उन्होंने इसे स्वीकृति बना दिया। प्राचीन उद्घोष एक बार फिर से करते हुए उन्होंने जनता को संदेश दिया, सब्बे पावड़ा पिया हुआ, सब्बे दुखा पड़िकुला, यानी सबको जीवन प्रिय है, दुख को कोई नहीं चाहता। पर हमने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रकृति, पदार्थ, प्राणी और पर्यावरण को नकार दिया है। तीर्थंकर पार्श्वनाथ भी उन धर्म नायकों और तीर्थंकरों में ऐसे ही महापुरुष थे जो धर्म नीतियों का प्रकाश संसार में लेकर आए और ऐसे जीवन मूल्यों की स्थापना की जिनके माध्यम से धर्म एक नए रूप में प्रस्तुत हुआ। इस धर्म दर्शन में जीवन के इर्द गिर्द छिपी बाहरी ही नहीं, बल्कि भीतरी परछाइयां भी रोशनी बनकर प्रस्तुत होती हैं। अच्छाइयों की सही पहचान होती है। अहिंसक मन का कभी किसी के दुख में, सुख में व्यवधान नहीं बनता। भगवान पार्श्वनाथ हमारे जीवन दर्शन के स्रोत हैं, प्रेरक आदर्श हैं। उन्होंने जीवन जिया है, उसका हर अनुभव हमारे लिए साधना का प्रयोग बन गया। उन्होंने हमारे भीतर सुलभ बोधि जगाई, व्रत की संस्कृति विकसित की, बुराइयों का परिष्कार कर अच्छा इंसान बनने के संस्कार भरे, पुरुषार्थ से भाग्य बदलने का सूत्र दिया। क्योंकि हम कुछ होना चाहें और पुरुषार्थ ना करें तो बिना लंगर खोले रात भर नौका खेने वाले नादान मल्लाह की तरह सफलता हाथ आएगी। इसलिए उन्होंने कर्मवीर बनने का संदेश दिया। भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण महोत्सव पर जरूरत है हम ऐसा संकल्प लें कि भगवान पार्श्वनाथ को सिर्फ शास्त्रों में ही ना पढ़ें, प्रवचनों में ही ना सुने, बल्कि पढ़ी और सुनी हुई ज्ञान राशि को जीवन में उतारें। तभी एक महाप्रकाश को अपने भीतर उतरते हुए देखेंगे। हम स्वयं पार्श्वनाथ बनने की तैयारी करें। चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और वे तीर्थंकर बन गए। वह 100 वर्षों तक जीवित रहे। तीर्थंकर बनने के बाद भी उनका जीवन जैन धर्म के प्रचार प्रसार में गुजरा और फिर श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन उन्होंने सम्मेद शिखर जी के स्वर्णभद्र कूट से निर्वाण प्राप्त किया। तो ये थे हमारे सांवलिया पार्श्वनाथ, चिंतामणि पार्श्वनाथ, जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं। आज निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। पूरे देश के जैन समुदाय को निर्वाण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।